इजराइल का मुंह एक बार फिर से काला हो चुका है। झूठ का मुंह हमेशा काला ही होता है और इस जंग के दौरान इजराइल ने इतने सारे झूठ बोले हैं कि अब उसके अपने दोस्त भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। सब्र रखिए, बहुत जल्द इजराइल पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज होगा। पूरी दुनिया के सामने नेतन्याहू जैसे लोगों का मुंह काला होगा। दरअसल आप लोगों को याद होगा, नेतन्याहू ने UNRWA जो यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है, फिलिस्तीन के अंदर काम करती है, गरीबों को खाना खिलाती है और स्कूल कॉलेज वगैरह फिलिस्तीन के अंदर UNRWA के चलते हैं। नेतन्याहू ने आरोप लगाया कि इस संस्था के कुछ लोग 7 अक्टूबर के हमले में हमास के साथ शामिल थे। जैसे ही इजराइल की तरफ से यह दावा किया गया, तुरंत अमेरिका सहित कई सारे यूरोपीय देशों ने और यूरोपीय यूनियन ने खुद UNRWA की फंडिंग रोक दी। दुनिया भर के बहुत सारे देश UNRWA को फंडिंग देते हैं और उस पैसे से UNRWA फिलिस्तीनी लोगों का खर्च उठाता है। जैसे ही UNRWA की फंडिंग बंद हुई, गाजा के अंदर हालात खराब होना शुरू हो गए। आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि गाजा के अंदर अब भूख से लोगों की मौत होना शुरू हो चुकी है। फंडिंग मिल नहीं रही है, पैसा है नहीं संस्था के पास, इसलिए वो कुछ गाजा के अंदर नहीं कर पा रही है। बड़ी खबर आ रही है कि यूरोपीय यूनियन ने UNRWA को एक बार फिर से फंडिंग देने का ऐलान कर दिया है। UNRWA ने कहा कि इजराइल ने जो दावे किए थे उस दावे में कोई भी पुख्ता सबूत सामने नहीं आ पा रहा है। इजराइल के इन दावों पर हमें शक है, लिहाजा हम UNRWA के फंडिंग एक बार फिर से रिज्यूम करते हैं। इजराइल का झूठ उसके ही दोस्तों ने बेनकाब कर दिया। यूरोपीय यूनियन ने साफ कह दिया कि अभी तक कोई भी सबूत इजराइल पेश नहीं कर पाया है, इसलिए हम UNRWA की फंडिंग एक बार फिर से शुरू करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि अमेरिका जैसे देशों ने जो एक दिन के अंदर ही फंडिंग बंद कर दी थी, क्या फंडिंग को रिलीज करेगा। इजराइल ने अब तक जितने भी दावे किए हैं, सारे के सारे दावे झूठे साबित हुए हैं। बहुत जल्द पूरी दुनिया के सामने बहुत बुरी तरह से यह एक्सपोज होने वाला है। एक और खबर आपको बता दूं, कल ही आपको बता चुका हूं कि अमेरिका भी अब गाजा में एयर ड्रॉप करने का प्लान बना रहा है। कल तकरीबन दोपहर 3 बजे से 5 बजे के बीच में गाजा के समय के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना ने जॉर्डन की रॉयल वायुसेना के साथ मिलकर एयर ड्रॉप किया। तकरीबन 38,000 खाने के पैकेट ऊपर से गाजा के अंदर फेंके। अमेरिकी वायुसेना ने जॉर्डन की वायुसेना के साथ मिलकर जो 38,000 खाने के पैकेट ऊपर से गिराए थे, वो कुछ इस तरह के पैकेट थे। ये तस्वीरें बेतलाहिया से सामने आई हैं। कुछ चिकन वगैरह इसमें था। तो ये 38,000 पैकेट ऊपर से गिराए गए। अमेरिका कह रहा है कि अभी आगे भी हम और पैकेट गाजा के अंदर गिराएंगे। दोस्तों, यहां पर अमेरिका की दो बातें हो सकती हैं। या तो अमेरिका दुनिया के सामने यह दिखाना चाहता है कि देखिए, अगर इजराइल गाजा के लोगों को भूख से तड़पा रहा है तो हम इजराइल के इस काम में इजराइल का साथ नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम भूखे लोगों को ऊपर से खाना खिला रहे हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि अमेरिका की बात इजराइल नहीं मान रहा है। अगर अमेरिका चाहे तो नाकाबंदी हटा के बहुत सारे खाने के ट्रक गाजा के अंदर भेज सकता है, लेकिन अमेरिका एयर ड्रॉप कर रहा है, यह बात समझ में नहीं आ रही है। या तो अमेरिका की बात इजराइल मान नहीं रहा है, या फिर अमेरिका यहां पर डबल गेम खेल रहा है। दोस्तों, गाजा के बेतलाइया से ये जो खाने के पैकेट की तस्वीरें सामने आई हैं, इसमें यह भी दावा किया जा रहा है कि यह खाना एक्सपायर हो चुका है। ऊपर से जो खाना फेंका गया है गाजा के लोगों के लिए, वो एक्सपायर है। लेकिन कोई पुख्ता सबूत हमारे सामने नहीं है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि यह खाना एक्सपायर है या नहीं है। लेकिन दोस्तों, मुझे एक बात का बहुत ज़्यादा डर है। ये जो एयर ड्रॉप किया जा रहा है जॉर्डन, मिस्र, अमेरिका, कुछ और देशों के जरिए, ये इजराइल की रजामंदी के बाद ही किया जा रहा है। यानी इस एयर ड्रॉप में इजराइल भी पूरी तरह से शामिल है। अब डर इस बात का है कि क्या इस खाने में कुछ ऐसा नहीं मिलाया जा सकता है जिसको खाने के बाद गाजा के लोगों की हालत खराब हो जाए। इजराइल के ऊपर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। इजराइल कोई भी गेम खेल सकता है। गाजा के लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, उनके सामने कोई भी चीज़ आ जाएगी, कैसा भी खाना आ जाएगा, इस वक्त वो अपनी भूख मिटाने के लिए उसको खा लेंगे। बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि डिहाइड्रेशन के शिकार हो रहे हैं गाजा के बहुत सारे लोग, कुपोषण का शिकार हो रहे हैं वहाँ के बच्चे। तो क्या ये जो खाना एयर ड्रॉप किया जा रहा है, इस खाने में इजराइल कोई गेम नहीं खेल सकता है? क्योंकि ये जितने भी देश हैं, ये हैं तो इजराइल के ही पिट्ठू। फिलहाल हम बस दुआई कर सकते हैं और बस इतना ही कह सकते हैं कि अल्लाह हिफाजत करे। खबर मिस्र से आ रही है। कल मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में
रोड पर लगे बिल बोर्ड के ऊपर एक शख्स फिलिस्तीनी झंडा लेकर चढ़ जाता है। रोड पर जो बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, आपने देखा होगा, उसके ऊपर फिलिस्तीनी झंडा लेकर चढ़ता है और वहां पर फहराने लगता है। जैसे ही मिस्र के सैनिकों की नजर उस शख्स के ऊपर पड़ती है, तुरंत उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर भी कुछ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जहां पर फिलिस्तीन का झंडा फहराने पर गिरफ्तारी हो चुकी है। कई सारे इस्लामिक देशों में अगर कोई फिलिस्तीन के समर्थन में ऐसे झंडा फहराता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि ये लोग कितने बड़े गुलाम हो चुके हैं। तो इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता कि ये जो एयर ड्रॉप कर रहे हैं, इसमें इजराइल कुछ उल्टा सीधा काम करके खाने में और गाजा के अंदर गिराने के लिए इनको भेज दे। मिस्र के अंदर 20 अक्टूबर से कल तक फिलिस्तीनी झंडा फहराने के आरोप में 165 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। क्या ही कहेंगे आप लोग। बात हुतीज और लाल सागर की कर लेते हैं। शाम आपको अपडेट दिया था कि हुतीज ने ब्रिटेन के एक जहाज पर अटैक किया था। तकरीबन 12 दिन के बाद वो जहाज पूरी तरह से अब समुद्र में डूब चुका है। यह बात पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है कि जहाज डूब गया है, लेकिन एक और पुख्ता सबूत आपको दिखाना चाहता हूं। अमेरिका ने दुनिया भर को चेतावनी देते हुए कहा है कि ब्रिटेन का जो जहाज हुतीज के हमले के बाद समुद्र में डूबा है, इससे पर्यावरण को बहुत ज्यादा खतरा पैदा हो सकता है। उर्बरक कार्गो जहाज था, यह समुद्र में डूब गया है, जिससे पर्यावरण का खतरा पैदा हो सकता है। यह चेतावनी अमेरिका की तरफ से दी गई है। तो कह सकते हैं कि वाकई में जहाज तो पूरा का पूरा समुद्र में डूबा है। कल रफा के अंदर इजराइल ने हॉस्पिटल के पास एक नरसंहार किया। बहुत सारे लोगों की मौत हो गई, बहुत सारे लोग घायल हो गए। तो रफा के अंदर चुपके चुपके इजराइल रोजाना कुछ ना कुछ हमले कर रहा है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये अमेरिका की एक अधिकारी हैं। किसी किसी का ज़मीर थोड़ा सा जागता है तो वो सड़क पर निकलकर गाजा के लिए आवाज उठाता है। ऐसा ही इन्होंने कल वॉशिंगटन के अंदर किया। सीजफायर की मांग करते हुए इन्होंने एक प्रदर्शन किया। इन्होंने कहा कि देखिए, इजराइल के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो इस बात का पता लगा सकता है कि बिल्डिंग के अंदर, किसी घर के अंदर कितने लोग हैं और उसमें कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं। ऐसी एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी इजराइल के पास मौजूद है। इजरायली सेना जब गाजा के ऊपर अपने एयरक्राफ्ट लेकर पहुंचती है तो वो पता लगा लेती है कि इस बिल्डिंग के अंदर बच्चे हैं, महिलाएं हैं या फिर कौन है। लेकिन इसके बाद भी जानबूझकर उस बिल्डिंग पर हमला करती है जिस घर में ज्यादा से ज्यादा बच्चे मौजूद होते हैं। यानी इजरायली सेना जानबूझकर गाजा के बच्चों को अपने हमलों का शिकार बना रही है। खुले तौर पर यह नरसंहार है, इसलिए गाजा के अंदर सीजफायर होना चाहिए। इसी मांग को लेकर इन्होंने कल वॉशिंगटन डीसी के अंदर विरोध प्रदर्शन किया, सीजफायर की मांग की। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।